नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं अष्टावक्र गीता की। एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे सीधे हमारे सबसे बड़े डरों से टकराता है और हमें सच्ची आज़ादी का रास्ता दिखाता है। इसकी जो शिक्षाएं हैं वो सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और रेलेवेंट है। अब देखिए, ये ग्रंथ शुरू ही होता है एक बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाली बात से। ये हमारी उस आदत की तरफ इशारा करता है कि हम जिंदगी से कैसे चिपके रहते हैं। एक जिद सी होती है जीने की, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और यहीं से एक बुनियादी सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ये पूरी गीता देने की कोशिश करती है। और सच कहें तो यही आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट भी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहली बात, एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास की है जो हमारी जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में है। अष्टावक्र गीता कहती है कि हम सब उम्मीद के कैदी हैं। मतलब हम आज में पूरी तरह से जी ही नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा हमेशा कल का इंतजार करते रहते हैं। लगता है कि कल जरूर कुछ बेहतर होगा, कल वो सब मिल जाएगा जो आज नहीं मिला। और बस यही उम्मीद वो जंजीर बन जाती है जो हमें बांधे रखती है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जंजीरें हैं किस चीज की। ये ग्रंथ बताता है कि इसके पीछे दो बहुत ताकतवर चीजें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। एक है आसक्ति, जिसे राग कहा गया है, और दूसरा है डर, यानी भय। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जितना ज्यादा जिंदगी से चिपकेंगे, जितना ज्यादा मोह रखेंगे, मौत का डर उतना ही बड़ा, उतना ही भयानक होता जाएगा। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अष्टावक्र गीता एक बहुत गहरी बात कहती है। वो ये है कि मौत का जो डर है ना, वो असल में शरीर के खत्म होने का डर नहीं है। नहीं, ये डर है भविष्य के खत्म हो जाने का। हमारी सारी उम्मीदें, सारे प्लान्स, जो कुछ भी हमने कल के लिए सोच रखा है, वो सब एक झटके में मिट जाएगा। असली डर इसी बात का है। अब ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, ये आता कहाँ से है? इसके सोर्स को समझाने के लिए गीता में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गहरा सिंबल इस्तेमाल किया गया है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ प्रेम देने वाली स्त्री और दूसरी तरफ मौत का पल। इन दोनों को एक ही तराजू पे कैसे तौल सकते हैं? पर यहीं पर अस्तित्व का, जिंदगी के पूरे साइकिल का एक बहुत बड़ा सच छुपा है। और इसका जवाब है काम ऊर्जा। ये जिंदगी की वो बुनियादी क्रिएटिव एनर्जी है, वो फोर्स है जिससे जन्म होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, जिंदगी में एक बहाव आता है। असल में यही तो वो इंजन है जिस पर पूरी जिंदगी चलती है। तो इस काम ऊर्जा से चलने वाली जिंदगी की जो पूरी जर्नी है ना, उसे एक नदी की तरह समझिए। बचपन में ये गंगोत्री की तरह है, जहां से नदी निकलती है। जवानी में ये नदी पूरे उफान पर होती है, ऊर्जा से लबालब। और फिर बुढ़ापे में ये नदी धीमी पड़ जाती है, सागर में मिलने की तैयारी करती है। तो स्त्री और मृत्यु, ये इस चक्र के शुरू और आखिर के दो दरवाजे हैं, दो गेटवेज हैं। तो ठीक है, ये जाल तो समझ आ गया, पर इससे निकलने की चाबी क्या है, रास्ता क्या है? यहीं पर अष्टावक्र गीता साक्षी बनने का रास्ता दिखाती है। तो ये मुक्त पुरुष या लिबरेटेड पर्सन होता कैसा है? देखिए, वो सुख दुख से परेशान नहीं होता। उसके लिए सफलता और असफलता में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। उसे जिंदगी में अचानक झटके नहीं लगते। वो बिना किसी उम्मीद के जीता है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो भी काम करता है उसमें कोई अहंकार या अंदरूनी टकराव नहीं होता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है। नहीं, ये इन एक्शन की बात नहीं है। ये कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में एक बदलाव की बात है। वो इंसान काम तो करता है, लेकिन एक शांत दर्शक की तरह, जैसे कोई स्टेज पर चल रहा नाटक देख रहा हो। वो ड्रामा में खो नहीं जाता, बस उसे होते हुए देखता है। वो साक्षी बन जाता है। और यही उनकी आज़ादी की सबसे गहरी पहचान है। जो है उसका आनंद लेते हैं, और जो नहीं है उसका भी। मतलब जो मौजूद है उसमें भी शांति है, और जो मौजूद नहीं है उसमें भी शांति है। किसी चीज का कोई बोझ नहीं। और ये जो रास्ता है साक्षी भाव का, ये हमें एक ऐसी मंजिल पर ले जाता है, एक ऐसी स्टेट में ले जाता है जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। गीता में इसके लिए एक शब्द है, अनिर्वचनीय दशा। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसे बताया नहीं जा सकता। और यही असली मंजिल है। एक ऐसा मन जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई इच्छा नहीं, सारी उम्मीदें शांत हो चुकी हैं,
वो इतना साफ और खाली हो जाता है कि जैसे एक आईना हो जो बस एग्जिस्टेंस को जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाता है, और फिर जो भी होता है वो पूरी कायनात के साथ एक सुर में होता है। तो आखिर में अष्टावक्र गीता की सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे बस पढ़ लिया और जान लिया। नहीं, ये एक इन्विटेशन है, एक न्योता है जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने का और अपने एक्सपीरियंस को जड़ से बदल डालने का।